दोस्तों, भारत ने अब बॉर्डर पर अपने प्रोटोकॉल चेंज करना शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह उस समय पर निर्णय लिया गया है जब चीन ने पीओके में अपनी गतिविधियां बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सी पैक जो चाइना ने बनाया था, जिसका नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी मदद से चीन पीओके में अब और धाक जमाना चाहता है। लेकिन इसे देखकर अब प्रोटोकॉल ही भारत ने चेंज कर दिया है। भारत भी अब चीन से उसी तरह से पेश आएगा जिस तरह से वह पाकिस्तान से पेश आया करता है। आपको बता दें कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, उस तरह से वह चीन की अर्थव्यवस्था को भी चौपट कर सकता है जब चाहे तब। और इसी को लेकर सबसे पहला स्टेप जो भारत ने उठाया वह यह है कि प्रोटोकॉल को ही उसने चेंज कर दिया है बॉर्डर पर। यानी कि जिस तरह से पहले प्रोटोकॉल से होता था कि यहां से आगे भारतीय सेना नहीं बढ़ेगी, भारतीय सेना पहले हमला नहीं बोलेगी, लेकिन यह सब अब चेंज हो गया है। क्या कुछ हुआ है और अब भारत क्या कर रहा है, थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो चाइनीज आर्मी के लिए हमारी इंडियन आर्मी के जवान ही काफी थे, लेकिन अब किसी भी समय स्पेशल ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकने के कारण भारत ने चाइना के पास लगती एलएसी पर सीधा स्पेशल फोर्सेज को उतारने का फैसला कर लिया है। सोर्स के लिए स्क्रीन पर यह आप आर्टिकल देख सकते हैं। मीडिया हाउस बताता है कि ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइना के साथ जितना भी भारत का बॉर्डर है, वहां पर इंडियन एयरफोर्स एलिट की स्पेशल फोर्स गरुड़ के कमांडोज को डिप्लॉय कर रही है। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में अभी जो हाल ही में तनाव उत्पन्न हुआ है, उसकी वजह से यह स्टेप लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही है कि चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर गरुड़ स्पेशल फोर्स की डिप्लॉयमेंट आज नहीं बल्कि साल 2020 के मई महीने से शुरू हो गई थी। चाइना के साथ लगते बॉर्डर के पास कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसके बाद उन सभी पॉइंट पर स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है। यह खबर निकल कर आ रही है कि गरुड़ स्पेशल फोर्स की डिप्लॉयमेंट पूरी हो चुकी है और अब जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेज है वो लाजमी है कि उनके पास हथियार भी स्पेशल ही होंगे। ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि गरुड़ सोल्जर्स के पास अमेरिका से खरीदी गई AK-103 राइफल्स है, जिनको AK-203 में रिप्लेस किया जाना है। इसके साथ ही गरुड़ के सोल्जर्स इजरायली टर्बो राइफल्स भी यूज कर रहे हैं, वहीं इनको राइट मिशन गन्स भी दी गई है और साथ में गालिल स्टीफन राइफल्स भी दी गई है, जो 800 से 1000 मीटर तक निशाना बनाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर का कहना है कि चाइना के साथ लगते बॉर्डर के ऊपर अगर ऐसा कोई सिचुएशन उत्पन्न होता है जहां पर स्पेशल फोर्सेज का यूज करना पड़े, तो वहां पर गरुड़ स्पेशल फोर्स रिस्पॉन्ड होंगी। ऐसे में कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि चाइना बॉर्डर पर हमें आर्मी की स्पेशल फोर्सेज को यूज करना चाहिए था, साथ ही इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को, क्योंकि ना कि इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल फोर्स को, क्योंकि जो गरुड़ स्पेशल फोर्सेज का जो मेन मकसद है वो इंडियन एयरफोर्स की जो स्पेस है, एयर एसेट है और जो फील्ड की सिक्योरिटी है उसको कवर प्रोवाइड करवाना होता है। लेकिन जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं, गरुड़ स्पेशल फोर्सेज की ट्रेनिंग कुछ पैरा स्पेशल फोर्सेज की तरह ही होती है और इनको जंगल वारफेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में उनके डिपार्टमेंट कुछ समय के लिए पैरा स्पेशल कमांडोज के साथ भी जाते हैं और इनमें से कुछ को तो अमेरिका में ट्रेनिंग कोर्स के लिए भी भेजा जाता है और साथ ही इनको आर्मी लाइन को क्रॉस करके आर्मी की टेरिटरी में जाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर पिछले कुछ सालों से देखें तो गरुड़ स्पेशल फोर्सेज को सिर्फ एयरफोर्स तक ही नहीं सीमित रखा गया, बल्कि कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन में भी यूज किया गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि चाइना भारत बॉर्डर पर यह ठीक तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत सरकार ने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया होगा। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस ने ऐलान कर दिया है कि वह S-400 की तीसरी खेप भारत को 26 जनवरी से पहले दे देगा। और S-400 की तीसरी खेप से चीन को क्या दिक्कत हुई है, यह चीन ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि अब चीन ने बॉर्डर पर अपने वेपन्स को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। जो वेपन्स उसके पहले से तैनात थे उन्हें अब वह इस तरह से अपग्रेड कर रहा है कि भारत के किसी भी हमले को वह डिफेंड कर सके, क्योंकि भारत को वह जवाब अब दे नहीं सकता। क्योंकि आपको पता होगा कि केवल MTCR में जिसे वीटो है
वही 400 से अधिक रेंज के हथियार उपयोग कर सकता है दोस्तों। और यह पावर चीन के पास नहीं है, यह पावर भारत के पास है। और इस पावर को उसी तरह से माना जाता है जिस तरह से चीन के पास यूएनएससी में वीटो है और भारत के पास इधर एमटीसीआर में वीटो, और उसका यूज करके भारत ने अब फायदा उठाना शुरू कर दिया। और ऐसे 400 की तीसरी खेप के बाद चीन में हाहाकार मच गया है। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि चीन को क्या दिक्कत हुई है और रूस को क्या धमकी दी है। चीन अब आपको डिटेल में बताते हैं दोस्तों। चीन की सरकार ने रूस की सरकार को ऑफिशियल तरीके से कहा कि आप जो ऐसे 400 भारत को दे रहे हैं उससे हम खुश नहीं हैं। चीन ने प्रोटेस्ट किया है रूस के सामने। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी बात है। रशिया के मॉस्को सेंटर के डायरेक्टर ने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने भारत को ऐसे 400 ना लेने की सलाह दी है, वैसे ही रशिया को चीन ने सलाह दी है कि आप भारत को ऐसे 400 ना दें, क्योंकि हम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। दोस्तों अब अगर इस बात को देखा जाए तो चीन ने यह बात तब कही है जब भारत की 100 लोगों की टीम रशिया के अंदर ट्रेनिंग ले रही है। और अब जब चीन को यह पता चला है कि भारत के पास 5 यूनिट S-400 की आने वाली है तो वह प्रोटेस्ट करने के लिए रशिया पहुंच गया। लेकिन रशिया ने चीन को साफ शब्दों में कह दिया कि भारत और रूस के रिश्ते अटूट और कोई इस रिश्ते के बीच में रशिया के ऊपर यह दबाव नहीं डाल सकता कि रशिया अपना फैसला बदल ले। दरअसल भारत रूस से ऐसे 400 के अलावा जो हथियार ले रहा है उससे भी चीन की सरकार बहुत चिंतित है और चीन का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि जो हथियार इस वक्त चीन ने बना रखे हैं ज्यादा देर रूसी हथियारों के सामने टिक नहीं सकते। और यही वजह है कि चीन रूस पर प्रेशर डालने में लगा है। लेकिन रशिया ने भी यह बात अपने तक नहीं रखी, बल्कि मीडिया में भी उन्होंने अपने डायरेक्टर के जरिए बताकर यह साफ कर दिया है कि रशिया के अंदर चीन का प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला। रशिया ने सख्त तरीके से वार्निंग देते हुए कहा कि यह आखिरी बार है जब चीन ने ऐसी बात कही है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया का कोई दूसरा देश रशिया की विदेश नीति को चलाए और भारत और रूस के रिश्ते और उनके बीच के मामलों में किसी भी तरह का कमेंट करे, क्योंकि रूस और भारत का रिश्ता अटूट है और भारत में जिस तरह से रूस पर भरोसा दिखाया गया है, ऐसे में रूस भारत का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। अब थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं तीसरी खेप के बारे में कि कब देगा रूस। दोस्तों बता दें कि रूस अगले साल फरवरी में भारत को S-400 की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा और दोनों देशों के बीच करीब 35 करोड़ रुपए में 5 एयर डिफेंस सिस्टम का करार हुआ था, जिसके तहत रूस अब तक 2 डिफेंस सिस्टम पहले भारत को भेज चुका है, जिनकी तैनाती भारत ने उत्तरी और पूर्वी सीमा पर की है। और अब रक्षा सूत्रों के मुताबिक रूस अगले साल फरवरी के महीने में इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की तीसरी खेप की सप्लाई शुरू कर देगा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुश्मन की बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।